वीडियो में 50 क्वेश्चन कर चुके हैं और आज 51 से और 100 तक क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो 51वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विजयनगर शासक ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह बहमनी से करवाया था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पूछा गया है कि विजयनगर शासक ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह बहमनी से करवाया था, ऐसा इनमें से 4 ऑप्शनों में से कौन सा शासक है? तो ऑप्शन डी सही है, देवराय प्रथम थे वो, देवराय प्रथम, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार देखने को मिला है। इसका ऑप्शन ए सही है, खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर या देसी प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सही है, 1878 में वर्नाक्यूलर या देसी प्रेस एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई पुस्तक राजतरंगिणी किस राज्य के इतिहास के बारे में है? ये आपको बताना है। ऑप्शन डी सही है, कश्मीर के बारे में लिखी गई है राजतरंगिणी। आपको कमेंट्स में बताना है कि राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कहां से की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कहां से की थी? 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, बंगाल और बिहार से की थी। कहां से की थी? बंगाल और बिहार से। ये क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने शुरू की थी, ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली के सुल्तान कौन थे? आपसे पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली के सुल्तान कौन थे? ऑप्शन डी सही है, मोहम्मद बिन तुगलक। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच राजस्व को निश्चित करने के लिए 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त नीति किसने शुरू की थी? ये आपको बताना है। 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से 2 शहर ग्रैंड ट्रंक रोड द्वारा जुड़े हुए हैं? ग्रैंड ट्रंक रोड द्वारा जुड़े हुए 2 शहरों को नाम बताना है इसमें से 4 ऑप्शनों में से। आपको कमेंट्स में बताना है कि ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था। ऑप्शन डी सही है, अमृतसर से कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1931 के गांधी इरविन समझौते का परिणाम क्या रहा था? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शनों को ए ऑप्शन में दे रखा है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के लिए निष्पक्ष सुनवाई किए जाने पर सहमति बनी थी 1931 के गांधी इरविन समझौते में। बी ऑप्शन दे रखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की। सी ऑप्शन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बंगाल के शांतिपूर्ण विभाजन पर सहमत हुई। डी ऑप्शन है, भारतीय प्रांतीय चुनावों की घोषणा की गई। 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की थी। 1931 के गांधी इरविन समझौते का परिणाम ये रहा था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने अपना ध्यान यात्रियों की सुविधा के लिए सराय या जिसको आश्रय बोलते हैं के निर्माण पर केंद्रित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो ऑप्शन ए सही है, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो ऑप्शन बी सही है, अकबर। ऑप्शन बी सही है, अकबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द डेक्कन सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी द्वारा की गई थी?
द डेक्कन सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी द्वारा की गई थी? ऑप्शन डी सही है, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा द डेक्कन सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? आपको बताना है मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन बी सही है, 1869 में मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1928 के साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन में जख्मी होने के कारण किस महान नेता की मृत्यु हुई थी? आपको बताना है कि 1928 के साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन में जख्मी होने के कारण किस महान नेता की मृत्यु हुई थी? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब यात्री सुलेमान किस शताब्दी के मध्य में भारत आया था? आपको बताना है अरब यात्री सुलेमान किस शताब्दी के मध्य में भारत आया था? ऑप्शन सी सही है, 9वीं शताब्दी के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बंगाल की द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बंगाल की द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था? ऑप्शन ए सही है, 1772 में, 1772 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा वार्षिक अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा वार्षिक अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कलकत्ता। ऑप्शन ए सही है, कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मुगलों के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस विद्रोह की अगुवाई कर रहे थे? राजा राम मुगलों के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस विद्रोह की अगुवाई कर रहे थे? बुंदेला, सतनामी, मुडा, जाट। बताइए। ऑप्शन डी सही है, जाट। जाट विद्रोह की अगुवाई कर रहे थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आर्य समाज की स्थापना की और प्रत्येक व्यक्ति को वेदों की व्याख्या करने और पुजारियों के उत्पीड़न से उन्हें मुक्त करने के लिए लोगों के अधिकार की वकालत की? चार ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल के विभाजन से पहले बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। इसमें निम्नलिखित में से किन राज्यों के हिस्से शामिल थे? चार ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, बिहार और उड़ीसा। बिहार और उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल का वह नवाब कौन था या थी जिसने 1868 से 1901 तक शासन किया था? आपको बताना है कि भोपाल का वह नवाब कौन था या थी जिसने 1868 से 1901 तक शासन किया था? ऑप्शन बी सही है, शाहजहां बेगम। शाहजहां बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौहर की घटना का उल्लेख फारसी भाषा में सबसे पहले किसने किया था? आपको बताना है कि जौहर की घटना का उल्लेख फारसी भाषा में सबसे पहले किसने किया था, ये आपको बताना है। चार ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, अमीर खुसरो ने। किसने? अमीर खुसरो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन ने पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की थी? आपको बताना है कि लॉर्ड कर्जन ने पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की थी? हंटर आयोग, किचनर आयोग, फ्रेजर आयोग और मैकडोनल आयोग। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, फ्रेजर आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1904 में विनायक सावरकर ने किस नाम से क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन बनाया था? आपको बताना है सन 1904 में विनायक सावरकर ने किस नाम से क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन बनाया था? चार ऑप्शन दे रखे, चार ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, अभिनव भारत। अभिनव भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहनामा की रचना किसने की थी? शाहनामा की रचना किसने की थी, ये आपको बताना है। चार ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, फिरदौसी ने। फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजवंश के शासकों ने जैन धर्म का संरक्षण किया था और
जिनमें से एक के जैन विद्वान हेमचंद्र से प्रेरित होकर जैन धर्म को अपना लेने की जानकारी भी मिलती है। चार ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, चालुक्य। दोबारा पढ़ता हूं, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजवंश के शासकों ने जैन धर्म का संरक्षण किया था और जिनमें से एक के जैन विद्वान हेमचंद्र से प्रेरित होकर जैन धर्म को अपना लेने की जानकारी भी मिलती है, वो है चालुक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी? आपको बताना है चार ऑप्शनों में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी। बी ऑप्शन सही है, विक्रमशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजस्व संग्रहण के लिए बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, तब निम्नलिखित में से भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, ब्रिटिश संसद में लागू किए गए सुधार उपायों की श्रृंखला थी। जो खाली स्थान है यहाँ कौन सी सन आएगा, यहाँ कौन सा पीरियड आएगा वो बताना है आपको। तो ऑप्शन डी सही है, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, ब्रिटिश संसद में लागू किए गए सुधार उपायों की श्रृंखला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाटक में हेमा ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगी। यह नारा किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने दिया था? ये बताना है। चार ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आला और उदल, जिन्होंने दुश्मनों को जबरदस्त प्रतिरोध दिया, निम्नलिखित में से किस राजपूत राज्य से संबंधित थे? चार ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, चंदेल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनाल का युद्ध भारत के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस आक्रमणकारी के आक्रमण के लिए जाना जाता है? करनाल का युद्ध भारत के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस आक्रमणकारी के आक्रमण के लिए जाना जाता है? ये बताना है। ऑप्शन सी सही है, नादिर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1863 में कलकत्ता में स्थापित मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चार ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, नवाब अब्दुल लतीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महमूद गजनवी का पंजाब के बाहर अंतिम आक्रमण था? महमूद गजनवी का पंजाब के बाहर अंतिम आक्रमण बताना है इनमें से। ऑप्शन ए सही है, सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश के शासक मुख्य रूप से किस धर्म के संरक्षक थे? आपको बताना है, पाल वंश के शासक मुख्य रूप से किस धर्म के संरक्षक थे? ऑप्शन बी सही है, बौद्ध धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रामकृष्ण परमहंस के शिष्य कौन थे? रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बताने हैं चार ऑप्शनों में से। ऑप्शन ए सही है, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मुगल प्रशासन के दौरान शाही घराने की देखभाल का प्रभार दिया गया था? आपको बताना है, चार ऑप्शनों में से किसे मुगल प्रशासन के दौरान शाही घराने की देखभाल का प्रभार दिया गया था? ऑप्शन ए सही है, मीर सामान। मीर सामान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विधवाओं के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित किया और 1893 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। या तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना कब हुई थी, या ये पूछ लिया जाएगा किसने की थी। तो सी ऑप्शन सही है, डी के कर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय का संबंध किस राजवंश से है? ऑप्शन बी सही है, तुलुव वंश से। तुलुव वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से किस राजवंश के सामंत थे? आपसे पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से किस राजवंश के सामंत थे?
ऑप्शन बी सही है, काकतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा नंद कुमार की न्यायिक हत्या करने का आरोप निम्नलिखित में से किस पर लगाया गया था? राजा नंद कुमार की न्यायिक हत्या करने का आरोप निम्नलिखित में से किस पर लगाया गया था? ऑप्शन डी सही है, वारेन हेस्टिंग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 अगस्त डैश को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवान के रूप में तैनात किया? ऑप्शन ए सही है, 1765, 12 अगस्त 1765 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? आपको बताना है, टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन बी सही है, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था डैश पर आधारित थी? भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था डैश पर आधारित थी? ऑप्शन सी सही है, रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत पर। रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल प्रशासन में डैश गांवों में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी? ऑप्शन बी सही है, सभा। चोल प्रशासन में सभा गांवों में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 में बंबई में हुई थी? आपको बताना है, इन चार ऑप्शनों में से किसकी स्थापना 1875 में बंबई में हुई थी? ऑप्शन सी सही है, आर्य समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1528 में चंदेरी के युद्ध में निम्नलिखित में से किसकी हार हुई थी? 1528 में चंदेरी के युद्ध में निम्नलिखित में से किसकी हार हुई थी? ऑप्शन सी सही है, मेदिनी राय की। मेदिनी राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृक्ष कटका नाटक निम्नलिखित में से किसने लिखा है? इंपॉर्टेंट है, जिसे याद नहीं है याद कर लेना, काफी पूछा जाता है। ऑप्शन बी सही है, शूद्रक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं सदी ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्य की स्थापना करने वाले शैलेंद्र राजा किस धर्म के अनुयायी थे? चार ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कंप्लीट हो गए 100 क्वेश्चन। ठीक है, चलो ओके बाय।